शहडोल जिले के ब्योहारी में खाद की कमी को लेकर किसानों और यूथ कांग्रेस ने मंटोला गोदाम के पास धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि धरने का नेतृत्व पवन पटेल ने किया। किसानों ने डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत की शिकायत की, जहां किसानों का आरोप समितियों में खाद्य नहीं लेकिन व्यापारियों के पास भरपूर उपलब्धता कैसे है। किसान राकेश पटेल ने कहा कि परमिट के बावजूद खाद नहीं मिल रही, सरकार किसानों को परेशान कर रही है। अधिकारियों ने 2 दिन में खाद्य उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। मंटोला तिराहा में किसान धरने पर बैठे, इन लोगों को यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है। ये सब परेशान है। एक तरफ जहां सरकार दावे कर रही है कि हमारे समितियों में पर्याप्त यूरिया डीएपी का स्टॉक है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है और लोगों को जो है स्टॉक नहीं मिल पा रहा। आइए उनसे हम बात करते हैं। हाँ, क्या समस्या है आज आप लोग धरने पर बैठे? समस्या जैसे कि ये आ रहा है कि किसानों को अभी तक यूरिया डीएपी मिला ही नहीं। जो 1846 करके आता है वो तो किसी कदर आया ही नहीं, और किसान एकदम त्राही हो चुके हैं दौड़ लगा करके। यहाँ से एकदम घर से यहाँ आते हैं, यहाँ जब यूरिया डीएपी नहीं मिलता है फिर रिटर्न जाते हैं, और कई प्रकार की समस्याएं होती है। जैसे कि यहाँ किसान आते हैं तो उन्हें पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ अगर पानी गिरने लगा उनके बैठने की जगह नहीं है। कई सारी समस्याएं हैं किसानों का लेकर के। परमिट बना है उनको भी नहीं मिल रही। जिनका परमिट बना है उनको भी अभी तक यूरिया नहीं मिला। 1 महीने की परमिट लेकर के किसान भाई सभी लोग आए हुए हैं, तो आपको परमिट भी दिखाएंगे। किसान हैं। ये बताइए कि आपका कितने बोरी का परमिट बना हुआ? परमिट तो नहीं बना है अभी, यहीं से गैस में लिया करता था। हाँ, मंटोला गोदाम से, पर यहाँ उपलब्ध है नहीं जी। यहाँ पे परमिट वाले किसान भी हैं, अपनी परमिट भी दिखा रहे हैं। परमिट दिखाइए। ये परमिट मेरी है। कितने बोरी का है? ये 15 बोरी यूरिया का है, 5 कुंटल डीएपी का था, नैनो का था, जिंक का था। मेरा टोटल 2/7/2025 की परमिट है। आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं। ना किसी तरह से हमें जो चाहिए डीएपी खाद हमको 1846 वो उपलब्ध नहीं होती है। पीएस तो दिया जाता है, इसी तरह से पीएस जो हमने लिया उसको डाला, उपयोग किया, पर उतनी उपज हमारे यहाँ खेत में नहीं हो पाती। दूसरी बात है यूरिया हमें 15 बोरी का हमारी परमिट है। आज तक किसी तरह से यूरिया नहीं मिला है, और यहाँ ढेर सारे जनता हैं, सब परेशान हैं। यहाँ भी आए, मेन गोदाम में भी आए। यह हमारी सहकारी समिति देवगांव की है परमिट, और यहाँ भी नहीं मिलती। कई दिन हमने लाइन लगा था, किसी तरह से आए फिर भी वहाँ नहीं मिलता, और यहाँ बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। गोदाम ध्वस्त है, किसी तरह से मरम्मत कराई गई है, और यहाँ पानी बाउंड्री भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से मांग है कि जल्द से जल्द हमें यूरिया दिलाई जाए, ताकि हमारे जो फसल सूख रहे हैं, कालापन नहीं आ रहे हैं, बाढ़ नहीं छोड़ रहे हैं। आज हमारे 20 दिन हो गए रोपा लगाए हुए, लेकिन आज तक यूरिया मिला ही नहीं। ये बताइए कि आपके पास जितने बोरी की परमिट है, अभी आपको एक भी यूरिया दाना नहीं मिला। उसमें से एक बोला गया कि देवगांव समिति में मात्र 40 बोरी आई थी, उसमें से 2-2 बोरी करके के सभी को दिया गया है। 2 बोरी मुझे मिला है, जो इसमें लिखा हुआ है कि 2 बोरी आपको प्राप्त हो चुका है। क्या मेरा नाम राकेश कुमार पटेल है, आखेटपुर से। यहाँ पे पुष्पेंद्र पटेल जी हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे बात करते हैं। किस तरह से किसानों को समस्या जा रही है? देखिए, ये ब्योहारी विधानसभा का एक किसान बहुल्य क्षेत्र है। आज धान की रोपाई हो गई है, उनको फसल को आगे बढ़ने का है, लेकिन न तो यहाँ खाद मिल रहा है। किसी तरह के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें जब हम देख रहे हैं कि किसान जो मांग को लेकर आज धरने पे बैठे हैं कि खाद उपलब्धता कराई जाए, किसानों का सम्मान किया जाए, नया खाद गोदाम बनाया जाए, किसानों के बैठने की व्यवस्था की जाए, किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, किसानों को शौचालय की व्यवस्था की जाए। जो ब्योहारी विधानसभा में किसानों के हितों का काम होता दिख नहीं रहा है कि कहीं धान खरीदी केंद्र हो, कहीं मंडी अच्छी बनी हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर, खाद की मांगों को लेकर आज ये किसान भाई धरने पे बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के इन मांगों को किसानों के साथ उठाने का काम कर रही है, ताकि इनके साथ न्याय हो चुके न्याय हो। एक तरफ सरकार कह रही है हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो फिर भी जिनके पास अभी हमने देखा 15 बोरी यूरिया की परमिट है, 20 बोरी डीएपी की परमिट है, उनको 1-1, 2-2 बोरी मिल रही है। क्या कारण है सर? डीएपी तो अब वर्तमान में उपलब्धता पर्याप्त हो गई, समितियों में भी हो गई है। और डीएपी अपने पास जो 1846
है वो भी लगभग शुक्रवार शनिवार तक झुकेही रैक पॉइंट पे लगेगी। वहाँ से भी 100 टन अपने डबल लाख ब्यौहारी में आएगा। यहाँ से सोसाइटी भी ले जाएंगी और किसानों को नगद वितरण किया जाएगा। और इसके पहले भी टीएसपी आया है, 20-20 जीरो टेट आया है, जो समितियों में भी गया है और किसानों को भी नगद में वितरण किया जा रहा है। अभी वर्तमान में अवेलेबल अपने गोदाम में। कुछ किसानों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो है तो यहाँ से डिमांड नहीं भेजा जाता व्यापारियों से मिली भगत करके, जिससे उनकी खाद बिक सके। इस पर क्या कहना आप? नहीं, डिमांड हर महीने और हर सप्ताह शासन लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे एक मीटिंग होती है जूम VC के माध्यम से। उसमें जिस जिले की क्या डिमांड है उस जिले की डिमांड को हम लोग नोट कराते हैं और उस डिमांड नोट किया जाकर उपलब्धता के आधार पर रैकें आती हैं और ज़िले को और ब्लॉकों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर झुकेही रैक पॉइंट में एक रैक लग रही है, एक शहडोल रैक पॉइंट पे यूरिया की लग रही है, एक रीवा रैक पॉइंट पे यूरिया की लग रही है, जिससे 2 से 3 दिन में अपने पास 300 मैट्रिक टन ब्यौहारी ब्लॉक अंतर्गत यूरिया खाद उपलब्ध हो जाएगी, जिससे समितियों को भी खाद जाएगी और किसानों को नगद वितरण भी किया जाएगा। किसानों को अभी तक यूरिया DAP नहीं मिला। आप खुद भी एक किसान है, क्या कहना आपका? ये जब से भाजपा सरकार बनी कटनी करने में बहुत अंतर है। वहाँ से यूरिया आता है, बीच में ही यूरिया बोल करवा देती है। जो व्यापारी हैं वो बीच में यूरिया की कालाबाजारी करते हैं और यहाँ किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। इससे किसानों की फसलें सूख रही हैं, उनको दिक्कत हो रही है। यूरिया 1 महीने से नहीं मिल रही है। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ किसानों ने सब कोई आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे, कोई आए थे। इन्होंने कई बार ज्ञापन दिया, मांग की, और जब इनको यूरिया DAP नहीं मिली तब आज ये धरने पर बैठे हैं। और शासन जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे और व्यवहारी की जो समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए। अशोक तिवारी, नेशन मिरर, व्यवहार।